मार्केट से आने के बाद हमारी दोस्त चली गई, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, एकदम ध्यान से नहीं रहा। और उसके बाद मैं आ गई हूँ रात के खाने में इस्कुस। ये इस्कुस दिखाने के लिए यहाँ रखे थे, इस्कुस और आलू मिलाकर भुजिया बना दे रहे, चावल बना दे रहे, और सुबह में चना बनाई थी। तो ये चने का सूप है ही, तो ये दाल का काम कर लेगा। और फटाफट से ये चटनी बना रही हूँ, पुदीना है, गोलबेरा है और गोलबेरा और टमाटर है, डाल के बना लेते हैं और मूला काट देंगे। आज रात के खाने में इतना आइटम है, तो मैं अब क्या करूँगी ना, कुछ भी नहीं करूँगी, खाना भी फिनिश, चावल चटी गया, यही सब्जी था, और चटनी पीस लेती हूँ फटाफट से। इसमें थोड़ा बहुत मसाला है, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच भी नहीं निकला मसाला। ये मैं रखी थी चने में दूंगी, बट मैं चना में कोई मसाला नहीं दी हूँ, बिना मसाला के बनाई हूँ। और ये भुजिया भी हल्का मसाला आया है, देखने से लग रहा होगा ज़्यादा मसाला नहीं है। हेलो, हर हर महादेव आप लोगों को। तो इस बार शायद 2 दिन चतुर्थी हो गया है, तो आज कल भी तो मैं अभी जस्ट मंदिर से आई हूँ। आज सोमवार भी है और मैं पूजा करके, घर का पूजा फिनिश करके मैं मंदिर गई थी, और मंदिर से आते हुए मुझे 8:30 हो गया है। 4:30 बजे उठी थी। आज तो 4 घंटा लगा है, क्योंकि जिस दिन मंदिर नहीं जाना होता है उस दिन इतना टाइम नहीं लगता है, मतलब आधा घंटा पहले हो जाता है। 3 घंटा तो मैक्सिमम मेरे पूजा में लगता है, सूत उठ कर पूजा करते थे, मुझे 3 घंटा लगता है। तो आज मैं पूजा पाठ कर ली हूँ, 4 घंटा हो गया। अब जा रही हूँ किचन में, पहले चाय बनाकर पीऊँगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। और पहले दाल बनाऊँगी, और आज आलू गोभी की सब्ज़ी है, गोभी कल आया, पहाड़ से लेकर आए थे, तो आज गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और फिर चटनी है, रायता बना दूँगी और चावल। तो चलिए मैं पहले किचन में जाती हूँ, पहले चाय बनाती हूँ। दोस्तों, तो मैं चाय बना के पीने के बाद सुबह का खाना बना ली, सबको खिलाकर किचन का काम फिनिश कर ली। उसके बाद दोपहर का 3 बज रहा था, और 3 बजे के लगभग इन लोगों का डिमांड था, मम्मी कुछ स्नैक्स बनाइए, भूख लग गया। तो मैं यूट्यूब में ये देखकर ही सीखी थी। मैं आज आलू का पेस्ट्रीज बनाने जा रही हूँ। तो मैं सोची मैं बनाती हूँ कोई ऐसा चीज़, कुछ नया बनाती हूँ, तो जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो लोग मुझे देखें, और जो चीज़ मैं सीखती हूँ वो चीज़ आप लोग भी सीखें। कोई कुछ ना कुछ सीखता ही है, एक दूसरे को देखकर ही सीखता है। इसीलिए मैं कुछ भी अगर नया बनाती हूँ तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। तो मैं आलू उबाल ली थी, खाना खाकर जब बर्तन धो कर रखी थी ना, तो उससे पहले मैं आलू उबाल कर रख चुकी थी। और उसके बाद मैं आई किचन में, फटाफट से इन लोगों के लिए बनाने लगी थी। तो अदरक और लहसुन, ये बहुत ही तीखा मिर्च होता है, तो इसे मैं दोनों को कूट कर और इसमें दी थी आलू में, क्योंकि एक कूटा हुआ का जो स्वाद होता है ना, बहुत ही वो दरदरा जो कूटा हुआ का जो स्वाद होता है ना, इतना अच्छा निखर कर आता है ना, खाने में बहुत ही अच्छा लजीज लगता है क्या। तो इसमें मैं जीरा धनिया का पाउडर, सेंधा नमक, धनिया पत्ती, ये सब देकर आलू और वो जो अदरक और हरी मिर्च को कूट कर मिलाकर मैं रख दी थी। बेचने के लिए तो नहीं। और उसके बाद इसमें मैं बेसन और घी इसमें लेप लगाने के लिए चाहिए होता है, तो मैं इसका 3 रोटी का रोल बनाकर फिर मैं बनाई थी। और इस टाइम तो दशहरा का टाइम है, तो दशहरा के टाइम ऐसा होता है ना कि क्या बनाऊँ, क्योंकि ऐसा कुछ खाना होता नहीं, कुछ चटपटा सा, और बाज़ार का कुछ खा नहीं सकते हैं आप। तो क्या होता है ना, चलो कुछ देखते हैं, विदाउट लहसुन प्याज का अगर खाना बनाना है तो ये तो एक मतलब बहुत ही अच्छा मौका भी होता है, बहुत ही अच्छा खाना भी बनता है बिना लहसुन प्याज का। क्योंकि ये जो 10 दिनों का खाना होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा होता है इसीलिए क्योंकि धरती पे भगवान आए होते हैं, और माता रानी जब भी आती है ना, तो वो हम लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ और बहुत से ऐसी चीज़ दुख को दूर करते हुए आती हैं वो। और खुशियों का तो बरसात ही होता है, जब आप सुबह उठते हो, सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, है ना। और जब भी 10 दिन ख़त्म हो जाता है तो इतना अलसी वाला दिन हो जाता है,
मतलब समझिए कि फिर लगता है ऐसा क्या हो रहा है ना, ऐसा मतलब एकदम अलसी अलसी लेज़ीपन होने लगता है। तो मैं इसमें 2 रोटी बेल कर और जैसे जैसे बेल रही थी उसमें घी और बेसन का वो दे रही थी, लेप दे रही थी, फिर आटा छिड़क रही थी, फिर घी और बेसन का लेप देकर आटा ऐसे करके मैं 3 रोल बना ली थी। 3 रोल बनाने के बाद उनको मैं चाकू से काट कर और भर के मैं बनाई थी। बहुत ही अनोखा स्वाद था, ये मैं बता नहीं सकती हूँ। जब आप लोग इसे एक बार अपने अपने घरों में ट्राई करेंगे ना, तब पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही थी, कितना अच्छा चीज़ है ये। एक बहुत ही अच्छा रेसिपी है जो आप विदाउट लहसुन प्याज का आप ये बना सकते हैं अपने घरों में। बहुत ही ईजी है, क्योंकि किसी को अगर आप मोबाइल में बनाते हो, दिखाते हो, तो इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, बट आप जब शूट नहीं करते हो तो बहुत ही हल्का लगता है। ये बहुत ही हल्की रेसिपी है। मैं खुद ही देख रही थी, अब जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरे ज़बान पे इसका स्वाद आ रहा है, तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं कभी कभी कोई चीज़ ऐसा हो जाता है, गलती से अच्छा बन जाता है, वही चीज़ होता है। और ऐसे मैं एक बार और भी समोसा बनाई थी, तो ऐसे उसमें मैं जीरा, सौंफ और धनिया को भून कर और दरदरा कूट कर दी थी, बट इसमें मैं जीरा उरा का पाउडर नहीं दी थी, सिर्फ अदरक और मिर्ची का जो पाउडर दी थी ना, दरदरा कूट के दी थी ना, मैं पाउडर बोल दी हूँ, सॉरी। तो बहुत ही अच्छा स्वाद आया हुआ था। और इसे छानने के बाद मैं जो खाई ना गरम गरम, जब मैं तोड़ी तो मेरा तो एक तरफ से हाथ भी उसके भाप से जल गया, और दूसरी तरफ जब ये बनाने के बाद मेरा मन क्या हुआ ना, फिर मैं ये सोची कि चलो जो बचा हुआ आइटम है इतना तो सबके लिए हो गया, बराबर हो गया। मैं बनाते जा रही थी और वो लोग खाते जा रहे थे, मैं बना रही थी, वो लोग घर में बैठ के गरम गरम खा रहे थे। तो फिर मैं सोची अब जो हो गया इतना तो बन चुका है पेस्ट्रीज, अब मैं क्या करूँ। तो मैं वही बचे हुए आलू से, और फिर मैं ये गेहूं के आटे से बनाई थी, मैं कोई मैदा से नहीं बनाई थी। तो जो बच गया हुआ था उसका मैं आज चाट भी बनाई। यार इतना टेस्टी चाट बना था ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। इसमें थोड़ा सा भुजिया का कमी हो गया था। दोपहर के खाने में जो मैं हरी चटनी बनाई थी ना, पुदीना की चटनी बनाई थी, उसमें मैं धनिया पत्ता नहीं दी थी, इसकी वजह से वो ग्रीन ग्रीन नहीं लग रहा है चटनी हमारा। मैं टमाटर और पुदीने के पत्ते से मैं चटनी बनाई थी, तो वो थोड़ा रेड और थोड़ा ग्रीन हो गया, वैसा ग्रीनी चटनी बिल्कुल नहीं हुआ है। तो इतना टेस्टी चाट बना था, ये देख सकते हैं। इसका 3 आलू का जो स्टफिंग होता है ना, वो बच गया था, तो उसका 3 पकौड़ा मैं बनाई थी, और उससे मैं जब चाट बनाई तो बहुत ही लजीज आया था, बनकर आया था, बहुत ही अच्छा बनकर आया था। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक भी कीजिए। थैंक यू। बहुत अच्छा से मैं गार्निशिंग की हूँ, बहुत टेस्टी बनाई हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मैं अपनी चीज़ों का बड़ाई कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी बड़ाई नहीं कर रही हूँ। कोई कोई चीज़ ऐसा होता है जो बहुत ही अच्छा बन जाता है, और मेरे हाथों से तो मुझे लगता है बहुत कम ही कोई चीज़ ख़राब बनता होगा। नमक, हाँ, मेरे हाथ से नमक किसी चीज़ में ज़्यादा हो जाता है, नहीं तो बाय द वे मैं खाना बहुत ही अच्छा बनाती हूँ। फ़िलहाल के लिए बाय बाय।